हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। इससे हमेशा एक न एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। यह टॉपिक है आपका फुल फॉर्म। यह इसका दूसरा पार्ट है। यदि आप इसके पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ ही यदि आप इसका और वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट हमारे चैनल में बना है, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। आप छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें लगभग 10 से 15 प्रश्न कंप्यूटर से पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देखें। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला देख लेते हैं क्या पूछा गया है। देखिए, प्रश्न नंबर पहला में पूछा गया है ALU का पूर्ण रूप है। देखते हैं ALU का फुल फॉर्म क्या होता है उसको, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला एक्सेस लॉजिक यूनिट, दूसरा एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, तीसरा आर्टिफिशियल लॉजिक यूनिट, चौथा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसको कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से ध्यान देंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं क्या पूछा गया है। XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। XD का तात्पर्य है, यहाँ देखिए XD का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला एक्स डिजिटल, दूसरा एक्सट्रीम डिजिटल, तीसरा एक्स्ट्रा डिजिटल, चौथा नन ऑफ एबोव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा एक्सट्रीम डिजिटल। XD का फुल फॉर्म है आपका एक्सट्रीम डिजिटल, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कंप्यूटर के शब्दों में GUI का पूर्ण रूप क्या है। देख लेते हैं GUI का फुल फॉर्म क्या होता है उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला ग्राफिकल यूज़र इंस्ट्रूमेंट, दूसरा ग्राफिकल यूनिफाइड इंटरफेस, तीसरा ग्राफिकल यूनिफाइड इंस्ट्रूमेंट, चौथा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं क्या पूछा गया है। SEO का मतलब खाली स्थान है। देख लेते हैं SEO का फुल फॉर्म क्या होता है उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला सर्च इंजन ऑपरेशन, दूसरा सर्च एंट्री ऑप्टिमाइजेशन, तीसरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO का फुल फॉर्म होता है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर पाँचवा देखते हैं क्या पूछा गया है। आई फ्रेम का अर्थ क्या है। देख लेते हैं आई फ्रेम का अर्थ क्या होता है उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला है आपका इंटरनेट फ्रेम्स, दूसरा इंट्रा कोडेड फ्रेम्स, तीसरा इंटरनल फ्रेम्स, चौथा इनपुट फ्रेम्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इंट्रा कोडेड फ्रेम्स। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर छठवां देखते हैं क्या पूछा गया है। CD-ROM का असंक्षिप्त रूप क्या है। देख लेते हैं जो CD-ROM है उसका असंक्षिप्त रूप क्या होता है उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला कॉम्पैक्ट डिस्क रियल ऑपरेटिंग मशीन, दूसरा कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, तीसरा कॉम्पैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी, चौथा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर सातवां देखते हैं क्या पूछा गया है। CDDB का पूर्ण रूप क्या है। देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला कॉम्पैक्ट डेटाबेस डिस्क, दूसरा कॉम्पैक्ट डिस्क डेटाबेस, तीसरा कंप्रेस्ड डेटाबेस डिस्क, चौथा कंप्रेस्ड डिस्क डेटाबेस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कॉम्पैक्ट डिस्क डेटाबेस। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर आठवां देखते हैं क्या पूछा है। PDA का अर्थ खाली स्थान है। देख लेते हैं PDA का अर्थ क्या होता है उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला पावर्ड डिजिटल अरेंजमेंट, दूसरा पावर्ड डिजिटल असिस्टेंट, तीसरा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, चौथा पर्सनल डेली असिस्टेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर नौवां देखते हैं क्या पूछा गया है। रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप क्या है। देख लेते हैं जो रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज है उसका संक्षिप्त रूप क्या होता है उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन पहला CD, दूसरा DVD, तीसरा RW, चौथा ROM अर्थात रोम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा RW अर्थात आपका
रीराइटेबल होता है इसका फुल फॉर्म आपका RW का, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। यहीं अगर हम लोग CD के फुल फॉर्म की बात करें तो CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और रोम का फुल फॉर्म होता है आपका रीड ओनली मेमोरी, तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। BIOS का अर्थ है, देख लेते हैं जो BIOS है बायोस, उसका अर्थ क्या होता है उसको तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, दूसरा बेसिक इंटरनल आउटवर्ड सिस्टम, तीसरा बेसिक इनवर्ड आउटवर्ड सिस्टम, चौथा बेस्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या पूछा गया है। GUI का पूर्ण रूप क्या है, देख लेते हैं GUI का पूर्ण रूप क्या होता है उसको तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरलिंक, दूसरा ग्राफिक यूज़र इंटरलिंक, तीसरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, चौथा ग्राफिक यूज़ इंटरलिंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म होता है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या पूछा गया है। CDR का अर्थ है, देख लेते हैं CDR का फुल फॉर्म क्या होता है उसको तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला CD रिसाइकेबल, दूसरा CD रीराइटेबल, तीसरा CD रिकॉर्डेबल, चौथा CD रीयूजेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा CD रिकॉर्डेबल। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या पूछा गया है। RTP का पूर्ण प्रपत्र क्या है, RTP का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ, तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला रियल टाइम प्रोटोकॉल, दूसरा रेडी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, तीसरा रियल टाइम प्रोग्राम, चौथा रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या पूछा गया है। URL का पूर्ण रूप है, देख लेते हैं URL का फुल फॉर्म क्या होता है उसको तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, दूसरा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तीसरा यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, चौथा यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे, नोट डाउन करके रख लेंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या पूछा गया है। GIF का पूर्ण रूप क्या है, देखते हैं GIF का पूर्ण रूप क्या होता है उसको तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला ग्राफिक इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, दूसरा ग्राफिक इंटरचेंज फाइल, तीसरा ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, चौथा ग्राफिक इंफॉर्मेशन फाइल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, यही इसका फुल फॉर्म होता है GIF का, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं क्या पूछा है। GB का पूर्ण प्रपत्र क्या है, GB का फुल फॉर्म क्या होता है देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला गीगाबिट, दूसरा ग्रैन्युलर बाइट्स, तीसरा ग्रैन्युलर बिट्स, चौथा गीगाबाइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा गीगाबाइट। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या पूछा गया है। JPEG का असंक्षिप्त रूप क्या है, देख लेते हैं JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है उसको तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला जॉइंट पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप, दूसरा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, तीसरा जॉइंट पिक्चर एक्स्ट्रा ग्रुप, चौथा जॉइंट पिक्चर एक्सपोर्ट ग्राफिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या पूछा गया है। ISP का असंक्षिप्त रूप क्या है, देख लेते हैं ISP का असंक्षिप्त रूप क्या होता है उसको तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तीसरा इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, चौथा इंटरनेट सर्विस पोर्टल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या पूछा गया है। DVD का पूर्ण रूप क्या है, देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला डायनेमिक वीडियो डिस्क, दूसरा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तीसरा डायनेमिक वीडियो डिवाइस, चौथा डिजिटल वीडियो डिवाइस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं,
प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं क्या पूछा गया है। सीडी का असंक्षिप्त रूप क्या है, देख लेते हैं सीडी का असंक्षिप्त रूप क्या होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला कॉम्पैक्ट डिस्क, दूसरा कंप्रेस्ड डिस्क, तीसरा कंप्रेस्ड डाटा, चौथा कॉम्पैक्ट डाटा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या पूछा है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है पूछा है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला सेंट्रल प्रोसेसर यूटिलिटी, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूटिलिटी, चौथा सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको आप लोग स्टार लगा के रख लीजिए, जितना हो उतना स्टार लगा के रख लीजिए, क्योंकि पेपर में हर बार इसको पूछा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके इसको रख लेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या पूछा गया है। मिडी का फुल रूप क्या है, MIDI का पूर्ण रूप क्या होता है उसको पूछा है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला म्यूजिकल इंटरफेस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरलिंक, तीसरा म्यूजिकल इंटरलिंक डिजिटल इंटरफेस, चौथा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ईमेल का विस्तृत नाम है, देखते हैं ईमेल का विस्तृत नाम क्या है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल, दूसरा इलेक्ट्रिक मेल, तीसरा मैकेनिकल मेल, चौथा इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इंटरनेट पर www का अर्थ है, देख लेते हैं इंटरनेट पर www का अर्थ क्या होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला वर्ड्स, दूसरा वर्ल्ड वाइड वेब, तीसरा वर्ल्ड वाइड वेब, चौथा व्हेन वेयर वाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वर्ल्ड वाइड वेब, यही आपका www का फुल फॉर्म होता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप क्या है, देख लेते हैं कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप क्या होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला यूनिवर्सल सीरियल बस, दूसरा यूनिवर्सल सेट बस, तीसरा यूनिफाइड सीरियल बस, चौथा अनडिफाइंड सीरियल बस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।